काफ़ी ठंडक के माहौल में भी आप तमामी हजरात सैयद सालार मसूद गाजी की दीवानगी का जज्बा लेकर यहाँ तशरीफ लाए। हमारे इंतजामिया कमेटी दरगाह शरीफ ने जो कुछ भी अपने हिसाब से इंतजाम व एहतमाम वो इंतजाम कर पाई किया है। हमारे बीचों दरमियान पुलिस महकमे के लोग भी हैं, पत्रकार हजरात भी हैं, मंदूबीन भी हैं। न जाने किस किस जगह पर अल्लाह के नेक बंदे भी बैठे अपनी अंदाज में गाजी सरकार की याद मना रहे हैं। ये हमारे और आपके बस की बात नहीं है। ये साहिब आस्ताना हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करम की बात है कि उन्होंने अपने कुर्ब में हमें और आपको बुला रखा है। ये तो इस टाइम का मौसम है जब चिलचिलाती हुई धूप और बादे सरसर बादे समूम बनकर मिक्स हवाएं चलती हैं, गर्दो गुबार की चादरें दबीज जायरीन पर तन जाती है, आंधी का तूफान और तूफान का दौर होता है। उस वक्त पर भी दीवाने गाजी अपने अंदाज में दीवानगी व सरमस्ती के आलम में कोई झूमता हुआ आता है, कोई गाता हुआ आता है, कोई लड़खड़ाता हुआ आता है, कोई बलखाता हुआ आता है। अपने अंदाज में हर कोई चला आता है, हर कोई कशा कशा चला आता है गाजी सरकार के दरबार में। कुछ तो है जिसकी वजह से लोग आते हैं। यह आस्ताने करीम जहां हम और आप हाजिरी का शरफ हासिल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमन और शांति, एकता और अखंडता का पाठ यहां से पढ़ाया जाता है। दरबारे गाजी में मरीज आए शिफा पाए, कोढ़ी आए सेहतयाब हो जाए, नाबीना आए आंख वाला हो जाए, बाध आए साहिब औलाद हो जाए, गूंगा आए बोलने लगे, जिसको कुव्वते गोयाई न हो, गर्जे की न हो आराम, जिस बीमार को सारे जमाने से न हो बीमार, न हो आराम, जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्ताने से। और मेरे गाजी ये आस्ताना है, मेरे गाजी ये आस्ताना है, मेरे गाजी ये आस्ताना है। आस टूटी तो सिर्फ ताना है, आस टूटी तो सिर्फ ताना है। वो मुदब्बिर है और दाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। वो मुदब्बिर है और दाना है, वो मुदब्बिर है और दाना है। मेरे गाजी जो तेरी जात का दीवाना है, जो तेरी जात का दीवाना है, जो तेरी जात का दीवाना है। ये हमारे बिरादर मोहतरम हाजी अली शेर साहब मुंबई से तशरीफ लाए। ये हाजी अकबर साहब, बाबा अकबर साहब हर साल उलमा को लाकर चादर, शाल, रुमाल
पेश किया करते हैं। ये सभी हजरात कोई कहीं पे पंडाल लगाए हुए लंगर आम कर रहा है, कोई कहीं लंगर कर रहा है, कोई कहीं लंगर कर रहा है। दर्जनों की तादाद में लोग लंगर आम का एहतमाम किया करते हैं। ये ऐसे नहीं है, इनको बारगाह गाजी से फैज मिलता है। जिले के हुक्मरान और जिले के हमारे अधिकारी, जिले के अफसरान, वो जब बारगाह गाजी में अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना लेकर पहुंचते हैं तो हाथ जोड़कर दूर से अर्ज करते हैं, बाबा आपके जिले में आया हूं, आना मेरा काम था, अब लाज रखना गाजी आपका काम है। और बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ पर सारा काम भी करते हैं और निकल भी जाया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये साहिब आस्ताना का फैजान है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब आते हैं और अपने मुराद को, अपने दामन को गौहरे मुराद से पुर करके ले जाते हैं। लिहाजा लोगों, हम और आपको चाहिए कि अकीदत से आए, मोहब्बत से आए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाए। कोई इस बात की कोशिश न करें कि सिर्फ हम जब नाल दरवाजे के अंदर ही दाखिल होंगे तभी हमारी दुआएं कबूल होंगी। ऐसा कुछ नहीं है। जहां पर बैठ जाएं, उनके दयार में आप आ गए, समझ लो हाजिरी आपकी कबूल हो गई। जहां जगह पाए वहीं से बैठकर आस्ताने की जानिब लो लगाकर दरबार गाजी में आप दुआ कर लीजिए। इंशाअल्लाह दरगाह शरीफ हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इंतजामिया कमेटी ने और खुद्दामान दरगाह शरीफ ने जो फैसला लिया है वो ये है, इंशाअल्लाह ठीक 9:30 बजे कुल शरीफ का प्रोग्राम होगा। इंशाअल्लाह 9:30 बजे कुल शरीफ होगा, क्योंकि 10 बजे हमारा कौमी त्योहार यौम जमहूरिया हिंद भी है। हम अमन शांति वाले लोग हैं, अमन का पैगाम देने वाले लोग हैं, मुल्क से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, मुल्क पर जान देने वाले लोग हैं। हमारा और आपका ये फर्ज मनसबी है कि 9:30 बजे हम कुल करें और 10 बजे कौमी परचम, हिंदुस्तान का झंडा लहराएं, ताकि हम वतन पे भी अपनी मोहब्बत का सबूत दें और बारगाह सैयद सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में भी अपनी मोहब्बत और अकीदत का जज्बा पेश करें। मेरी दुआ है कि आप सभी हजरात जो इस ठंड के मौसम में बैठे हुए हैं, सबकी दुआएं सरकार गाजी पाक सुने। और अर्ज करता हूं, सरकार जो जहां से आया है उसकी तमन्ना जहां से बैठकर आपका दरबार में वो पेश करे। मेरे गाजी, आना इन सब का काम था, बुलाया आपने तभी ये आए हैं, आना इन सब का काम था हुजूर। अब इनकी दुआओं को कबूल करना सरकार आपका काम। मैं शायद देर तक आ गया आपके बीचों दरमियान। हमारे इंतजामिया कमेटी के सदर सैयद शमसाद अहमद एडवोकेट साहब, यासर शाह साहब, बकाउल्ला साहब और जनाब बकाउल्ला साहब, हाजी अली मुल हक साहब, हाजी अजमतुल्लाह गिरदावल साहब, मेराज साहब जिला पंचायत और मास्टर खालिद इकराम साहब, जमील अहमद एडवोकेट साहब, मकसूद अहमद रायनी साहब और ताज मोहम्मद साहब, आरिफ बाबू, शब्बू खान, शकील खान वगैरह, एहसानुल्लाह भाई और ताज मोहम्मद साहब और अफजलुल्लाह खान वगैरह खुद्दामान दरगाह शरीफ सब मिलकर जो कुछ भी इंतजाम इंतजाम करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबके इंतजाम इंतजाम करने में अगर किसी किस्म की कोई भूल चूक लग्जिशें हुई होंगी तो उसे आप हजरात दरगुजर फरमाएंगे। जितना हो सकता है उतना किया जाता है और दुआ करिए ये कमेटी, ये खुद्दामान दरगाह ये सलामत रहें। आस्ताने पर बहुत सारी निगाहें
दूसरों की लगी हुई हैं। लिहाजा आस्ताने को गाजी सरकार के आस्ताने को अल्लाह सलामत रखे और उनके कदमों में हम सबको जिस तरह से जगह दिया है उसी कदम में हम सबको रहने की अल्लाह तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर मिसबाही साहब क़िबला को कि वो तशरीफ़ लाएं, मिंबर नूर पर माइक पर तशरीफ़ लाएं और मुख्तसर सा बयान फरमाकर अपने हिस्से की सआदत हासिल करें। हज़रत शहजादे रसूल फरजंदे बुतूल गुलशन ज़हरा के महकते हुए फूल यानी आले रसूल सरकार शोएबुल औलिया के शहजादे हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब क़िबला अलवी मद्दाजिल्लहुल आली क़यामगाह पर क़याम रखते हैं और दफ्तर के ऊपर इंशाअल्लाह सुबह हजरत का बयान होगा। आप बयान समाअत फरमाएंगे और उनके फर्जंद अर्जुमंद हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब क़िबला अजहरी मद्दाजिल्लहुल आली उनका भी खिताब होगा। हमारे शाही मस्जिद के खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अरशदुल कादिर साहब का भी खिताब होगा और जो भी मौके से उस वक्त पर उलमा तशरीफ़ ले आए उन सब का खिताब कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर कोई छूट जाए तो हम सब से माफ़ी चाहते हैं। इतनी टाइम खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब जो बराऊं शरीफ से तशरीफ़ लाए थे उनका खिताब हुआ। अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब, अल्लामा इश्तियाक अहमद साहब क़िबला और अल्लामा ज़हीर अब्बास साहब जो प्रिंसिपल हैं दारुल उलूम वारसिया के, उनका खिताब हुआ और तमाम उलमा का और हमारे मुहब्बे गिरामी हज़रतुल अल्लाम अलहाज शाह दारुल उलूम मसूदिया के बेहतरीन खैर ख्वाह और अलम बरदार उससे मोहब्बत व अक़ीदत रखने वाले और दारुल उलूम की शाखें मुंबई तक पहुँचाने वाले, मुंबई में उसकी जड़ें जमाने वाले हमारे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद एजाज अहमद साहब क़िबला कश्मीरी, वो भी तशरीफ़ लाए, उनका भी मुख्तसर सा खिताब हुआ। तकरीर तो उनकी शानदार हो रही थी मगर हम ही कह गए दास्तां कहते कहते। साथ ही साथ मुंबई की सरजमीन पर हमारे मोहसिन और करम फरमा जनाब हाजी अली शेर साहब, एक शुरू से जब हमें कोई पहचानता नहीं था मुंबई की सरजमीन पर उन्होंने हमें जगह जगह दिखाया। अल्लाह का करम है कि आज हमारे बीचों दरमियान वो मौजूद हैं। मैं दिली तौर पर दुआ करता हूँ उनकी हर जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह पूरी फरमाए और उनके बच्चों को और उनके बच्चियों को, उनकी अहलिया को और उनके तमाम रिश्तेदार इज़्ज़ा व अक़रबा को शिफा व सेहत व सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लामा मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब क़िबला मिसबाही मद्दाजिल्लहुल आली माइक पर।